मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार का बजट आया है। ये बजट भारत को सशक्त भारत बनाने वाला, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने वाला, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला और भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है। अभी तक जितने भी बजट आते थे उन बजटों में घोषणाएं होती थी, परंतु मोदी जी के आने के बाद से ये 11वां बजट है। जिन बातों को भी बजट में कहा गया है उनको पूरा किया गया है। ये पहली सरकार है जो सरकार जिन बातों की घोषणा करती है उसको पूरा करती है। अभी तक का जो बजट होता था 2014 के पहले का बजट, वो बजट टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ होता था। पिछले 11 सालों से जो बजट आ रहा है वो बजट संपूर्ण भारत के विकास का बजट होता है। अभी तक का जो बजट होता था विभिन्न धर्म जातियों में के आधार पर बटा हुआ बजट होता था। इस बार का बजट जो 47,21,000 करोड़ का बजट है, ये बजट देश के गरीबों का बजट है, देश के अन्नदाताओं का बजट है, देश के युवाओं का बजट है, देश के महिलाओं का बजट है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने सिर्फ पूरे देश में 4 जातियां मानी हैं: गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला। हमारी छत्तीसगढ़ की आबादी में 32% आबादी अनुसूचित जनजाति की आबादी है। पहली बार बजट में 65,000 अनुसूचित जनजाति के गांव और 5 करोड़ की आबादी, उसके लिए सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, आर्थिक उन्नति, इन सब के बारे में विचार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, आभार व्यक्त भी करते हैं कि पहली बार देश की जनजाति जो के लिए स्पेशल बजट, उनके विकास के लिए स्पेशल सोच इस बजट में दिखाई देती है। इस बजट में जो बुनियादी ढांचा है, जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे जल के आधार पर कनेक्टिविटी हो, सभी कनेक्टिविटी को मजबूत करने का इरादे के साथ में कि लोगों को पीने के लिए पानी मिले, रहने के लिए घर मिले, बिजली मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की उन्नति हो और किसानों को उनकी उपज का लाभकारक मूल्य मिले, इसके लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। बुनियादी ढांचा, रोजगार का सृजन, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य जो है
वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इस बजट में ये 2047 के विकसित भारत बनाने का बजट है, और इसलिए दीर्घकालिक जो आर्थिक विकास है वो इस बजट के माध्यम से दिखाई देता है। पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3.4% है। पहली बार मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता की गई है। जो आयकर की दर में की जो मानक कटौती सरकारी कर्मचारियों की 50,000 मानकर की जाती थी, उसको 75,000 रुपये किया गया है। जो उनके आश्रित हैं उनको पेंशन मिलती थी, उसको 15,000 मानकर किया जाता था, उसको 25,000 रुपये किया गया है। इसके माध्यम से कर का बोझ जो शासकीय कर्मचारी हैं, पेंशनधारी हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको इससे लाभ होगा। आय वाले जो लोग हैं लगभग उनको कर से पूरी तरह छूट दे दी गई है। व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो कैपिटल गेन है उसकी भी सीमा बढ़ाई गई है। अभी तक हम ये मानते थे कि जब कोई व्यापार व्यवसाय करता है वो तेजी से बढ़ता है तो उसको तेजी से लोन मिलता है, परंतु पहली बार इस बजट में एमएसएमई के लिए कि अगर वो घाटे में जाएंगे, उनको नुकसान होगा, तो उनके कारणों का पता कर अगर वो सही कारण होंगे तो घाटे में जाने वाले उद्योगों को भी, एमएसएमई के उद्योगों को भी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। क्योंकि अगर उद्योग लगते हैं, व्यवसाय लगते हैं, लोग हम कहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, तो उद्योग और व्यवसाय के बिना रोजगार नहीं मिल सकता। और इसलिए बहुत से उद्योग व्यवसायों के लिए जो कच्चे माल का आयात होता है, फिनिश गुड का निर्यात होता है, उसमें सीमा शुल्क की भी छूट इसमें दी गई है। सोने चांदी के टैक्स को 12.5% से घटाकर 8% किया गया है। बहुलता वाला देश है और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और इसके लिए 25,000 गांवों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ग्रामीण सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसको आगे बढ़ाते हुए 25,000 गांवों को सभी मौसम में जिन सड़क पर आवाजाही हो सके, ऐसे 25,000 गांवों को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा जाएगा। गरीब का अपना एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। इसके लिए 4 करोड़ घरों की स्वीकृति पिछले 10 सालों में दी गई। इन 5 सालों में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बनाने की स्वीकृति दी जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे छत्तीसगढ़ को होगा कि जो भूपेश बघेल जी की सरकार में 18 लाख ग्रामीणों को की छत छीन ली गई थी, अब छत्तीसगढ़ में 18 लाख ग्रामीण आवास स्वीकृत होंगे
और यहाँ के आम गरीब को रहने के लिए छत मिलेगी। में पीने के लिए मीठा पानी मिले, नल से जल मिले, और जल जीवन मिशन को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, और इसके लिए भी पर्याप्त बजट छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए, हर घर में नल से पानी पहुंचाने के लिए पर्याप्त बजट छत्तीसगढ़ को मिलेगा। जो मुद्रा ऋण है वो जवानों को मिलता था, जिसमें 10 लाख की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे हमारे नौजवानों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिलेगा। इस बजट में 11 लाख करोड़ 11,000 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है, और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए इस बजट में 1,50,000 करोड़ की व्यवस्था अतिरिक्त की गई है। पहली बार इस देश में अभी तक जो बिजली है, हमारे यहाँ हम देखते हैं या तो कोयले से बनती है या पानी से मिलती है, अब बिजली जो है वो लोगों को परमाणु के माध्यम से भी मिले, इसके लिए निजी क्षेत्रों के माध्यम से परमाणु बिजली घर की स्थापना की जाएगी, जिससे कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, ग्रीन एनर्जी लोगों को मिल सके, और देश में ऊर्जा के माध्यम से विकास हो सके, रखी गई है। साथ में पूरे देश में युवाओं को रोजगार देने के लिए 4 करोड़ 1 लाख युवाओं को रोजगार अगले 5 सालों में मिले, इसके लिए सरकार ने 1000 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है, जिस इंडस्ट्रीज में 2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उस प्रशिक्षण में 12 महीने तक 5,000 रुपये महीना उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये उनको प्रशिक्षण के समय उनको पैसा मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। के रूप में आया है, उसकी 3 दवाओं को भी सस्ता किया गया है। मोबाइल उद्योग पर छूट दी गई है। 25 जो खनिज हैं उसके ऊपर में सीमा शुल्क की छूट दी गई है। और शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ सरकार का होगा, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पैसा होगा, और इसमें लगभग 10 लाख रुपए तक का घर जो मीडियम क्लास लोअर क्लास के लोग लेना चाहें उनको सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये एक शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी की बहुत बड़ी समस्या है उसके समाधान के लिए बहुत बड़ा काम होगा कि हर गरीब पक्के मकान में रह सके। इसी प्रकार 100 शहरों के विकास के लिए जहां पर सड़क की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था और वहां पर अच्छे फूड स्ट्रीट बनाए जाएंगे जो कि हाइजीनिक भी हो, जिसके माध्यम से लोगों को
हाइजीनिक फूड उपलब्ध हो और ऐसे स्थान उपलब्ध हों जहां पर लोग विश्वास के साथ में बिना डर भय के जाकर खा सकें। इसी प्रकार से 30 लाख की आबादी वाले 14 शहरों को पूर्णतः विकसित किया जाएगा। मुझे लगता है कि उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी शामिल हो जाएगी। और एक सबसे बड़ा, अभी तक हम आईटी सुनते थे, मोदी जी की सरकार ने डिजिटलीकरण, इसके माध्यम से जो ग्रामीण 6 करोड़ किसानों के जितने भी जमीनों के रिकॉर्ड हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, साथ में शहरों का भी, जिससे कि जो जमीनों के विवाद होते हैं उसको समाप्त किया जा सके। और इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मोदी 3 में जनता ने मोदी जी को बहुमत के साथ में एनडीए सरकार का मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। और हम देश की जनता को भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि देश के इतिहास में 62 सालों के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है और जिन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर बदली है। देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है पूरे विश्व में और लगातार योजना पूर्वक बजट में व्यवस्था कर देश के आम आदमी के जीवन को आसान बनाया है। और इसलिए इस बजट के लिए हम मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, एनडीए सरकार को बधाई देते हैं और दिखाई देगा। और छत्तीसगढ़ में तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए में आपको अगले 1-2 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। सभी को कि बीपीएल को बस गैस सिलेंडर 500 रुपए में? गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए में सभी को मिलेगा? आप इंतजार करिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा इसी में, वो सप्लीमेंट्री हो गया कि आपने कहा कि जो युवा बेरोजगार है उसको 5,000 रुपये महीना देगी प्रशिक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हम ये देखते हैं कि आप एजुकेशन में देखेंगे तो गवर्नमेंट के आईटी कॉलेज है या जो भी और कॉलेज है वो बहुत कम है और अधिकतर प्राइवेट सेक्टर के पूरे कॉलेज हैं। वहाँ से कहीं ना कहीं कंपनियों का टाई अप रहता है, वो प्लेसमेंट पे सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, वो बच्चा वहाँ चले जाता है। क्या उन बच्चों को भी 5,000 रुपये जो है प्रशिक्षण? सभी बच्चों को, यहाँ तक कि इसमें यह भी किया है कि पहली बार जो रोजगार मिलेगा जिसको, उस बच्चे को 15, जिसकी 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह होगी उसको 15,000 रुपये दिया जाएगा और सरकार की तरफ से, और 6,000 रुपये उसको एक मुश्त दिया जाएगा। इस बात की भी व्यवस्था इसमें की गई है। रेल बहुत समस्या है। वो सांसद संतोष पांडे जी लगातार मांग उठाते और करते हुए अब आप पहुंचे हैं केंद्र में, तो रेल के मामले में छत्तीसगढ़ को कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। आप देखिए कि जितनी तेजी से छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास हो रहा है, पहले सिंगल लाइन थी, अब डबल लाइन हुई, फिर तीसरी लाइन हुई, अब चौथी लाइन बिस रही है। और धीरे धीरे कर चौथी लाइन जब विकास होता है, जब कोई नई चीज बनती है पुरानी चीज को तोड़कर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ होती है। परंतु आज आप देखिए सब चीजें रेगुलर हो गई हैं और आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ में रेल के मामले में लगभग 7,000 करोड़ रुपए तो इस बजट में रेल के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए व्यवस्था की गई है। और भी आने वाले समय पर आवश्यकता होगी तो उसकी भी व्यवस्था होगी। सर के बारे में बताया है, वो 2047 नहीं, वो 2029 तक के इतने काम होंगे। सब्जी बाग की बात, अरे मैं सब्जी बाग भी नहीं ना है। अगर आपका सोच ही नहीं होगा, अगर आप योजना नहीं बनाएंगे कि मेरी इस साल की तनख्वाह से मैं मोटरसाइकिल खरीद लूंगा, अगले साल की तनख्वाह से मैं जो है कार खरीदूंगा, उसके बाद मैं अपना घर बनाऊंगा, तो आज तक कभी देश में ऐसा नहीं सोचा गया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, पहली सरकार है जो पूरा पाथ बनाकर योजना पूर्वक काम कर रही है। अच्छा, गरीबों को घर मिल रहा है, वो नहीं मिलना चाहिए? गरीबों को क्या पेयजल नहीं मिलना चाहिए? अरे पहले सुनो ना आप, घर की बात करेंगे। अरे घर की बात, पहले आपको क्या चाहिए? पहले आप घर चाहोगे कि नहीं चाहोगे? और सड़क भी बनी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत
जितनी सड़कें अटल जी की सरकार के बाद बनी है, उसके लिए कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि गांव के लोगों को भी सड़क मिलेगी। आज के समय पर छत्तीसगढ़ का कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो अच्छी सड़कों से नहीं जुड़ा है। आज आपके राजनांदगांव में 4 लेन सड़क बन गई। आज हम नागपुर से हैदराबाद तक, बंबई तक हम जा सकते हैं। मैं नांदगांव में भी, मैं 40 साल से आ रहा हूँ, 45 साल से। इतनी अच्छी सड़कें मैंने 15 साल 20 साल पहले तो नहीं देखी थी, आज दिखाई दे रही है। तो एक दिन में पूरी सूरत नहीं बदलती है, बच्चा पैदा होने में भी 9 महीना लगता है। फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा सर, पूरा बजट बिहार और आंध्र को केंद्रित बताया, आपका क्या कहना है? रुकिए एक मिनट। ऐसा है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो गठबंधन के धर्म को निभा रही है। अरे कांग्रेस से तो, कांग्रेस ने कहा कोई मुख्यमंत्री भाग नहीं लेगा, टीएमसी वहां पहुंच गई। केजरीवाल ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और क्या प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस की सरकारों के राज्य को नहीं मिलेगा? क्या जो रेलवे का कॉरिडोर है वो कांग्रेस की सरकारों के राज्य में नहीं मिलेगा? क्या मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, वो क्या कांग्रेस की सरकारों के राज्य में नहीं मिलेगा? ये पहली सरकार है जिसने कभी राजनीतिक बिना भेदभाव के और काम किया। क्या आप नहीं चाहते बोधगया का विकास हो? क्या आप नहीं चाहते हर व्यक्ति गया जी में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, उसका विकास हो? तो सभी राज्यों के लिए क्या आप नहीं चाहते उड़ीसा की जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जगन्नाथपुरी है, उसका विकास हो? तो इस बजट में खाली कांग्रेस के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए बचा है। और विरोध भी भोंडा विरोध कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार कर लें। पूरी इंडी पार्टी को जितनी नहीं, उसको इंडी बोलना चाहिए। इंडी को जितनी सीटें मिली है उतनी अकेली सीट तो बीजेपी के पास है। उनको टोटल मिला के उससे ज्यादा सीट अकेले बीजेपी के पास है। उसके बाद वो किस चीज का गर्व कर रहे हैं, किस चीज का गौरव कर रहे हैं, किस चीज के लिए हल्ला कर रहे हैं? अभी तो उनको 25 साल 2047 तक विपक्ष में ही रहना है। चलिए, धन्यवाद।